जैसे एक दे दिया अपने पास क्या ए, तो ए का निर्देशांक हो गया पहला वाला भुज और दूसरा वाला क्या हो गया बताओ कोटि। तो ये हो गया अपना पहला वाला बिंदु x और दूसरा वाला हो गया y और दूसरा वाला बिंदु दे दिया मान लो क्या फिर से x और y। अब दोनों अंतर होना चाहिए, मतलब दो बिंदु दिए हैं, अब दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे x1 y1 और दूसरे वाले बिंदु बोलेंगे x2 y2। नहीं आया समझ में, x2 y2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यदि मान लो हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं, तो पहला वाला बिंदु दिया जिसकी भुज और कोटि दोनों ज्ञात हैं और दूसरा वाला बिंदु उसके भी भुज और कोटि ज्ञात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको हम डायरेक्ट दर्शाएंगे बीच की दूरी को ए बी से। ठीक है, बीच की जो दूरी है इन दोनों बीच की दूरी, तो इस दूरी को दर्शाएंगे हम कैसे बताओ, ए बी से। तो ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, कि फॉर्मूले को हमको याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग पूरे पूरे सवाल बनाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ये। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है कि x1 से x2 घटाओ और उसका वर्ग करो, धन y1 से y2 घटाओ और उसका वर्ग करो। अच्छा, जरूरी नहीं कि x1 से x2 ही घटाएं, x2 में से x1 भी घटा सकते हैं। हम सवाल की परिस्थिति को देखकर कैसा कर सकते हैं, और दोनों तरीके में कोई सा भी तरीका अपनाओ, दोनों सही है। मतलब कैसा कि x1 में से x2 को ही घटाना है, मान लो x में से x1 ही घटाना है और उसका स्क्वायर करना है प्लस y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर। याद ये बस रखना है, जैसे यहाँ पे हमने x1 से x2 करे हैं तो यहाँ पर ही y1 से y2 होना चाहिए। और यदि यहाँ पे क्या किया बताओ, यदि यहाँ पे हमने x2 से x1 करे, यदि उल्टा करते हैं तो यहाँ पर ही y2 से y1 होना चाहिए और उसका होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे प्रश्नावली 7.1 उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या लिखा है, दो बिंदु जो अपने पास दिए हैं, हाँ दिया कर लिखेंगे, दिया है बिंदु, ठीक है 2 3 4 हाँ। तो बिंदु जो दिया अपने पास ए, ये मतलब होता है कि अपना इसको हम ऐसा कोष्टक में यहाँ बना के लिख सकते हैं, x1 और y1 का मान दिया हुआ है, क्या दिया बोलो 2 3 2 और 3। अगेन b की वैल्यू क्या दिया है x2 और y2, कितना दिया हुआ है 4 और 1। ये हमारे पास बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी अर्थात a और b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ हम क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है बोलो, हमारे पास ऊपर सूत्र दिया हुआ है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ से मान रखेंगे, ये वाले मान को उठा के यहाँ रख देंगे। ये हो गया अपना x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। यहाँ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मान दिया हूँ, ठीक है। उन मानों को उठा के यहाँ पे रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसका जो रूट लगा हुआ है स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ, इससे राइटिंग सुधर जाती है, ठीक है। ब्रैकेट्स जो अपने पास क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ, रूट के अंदर में जो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, x1 की वैल्यू क्या लिखा है 2। समझना बात को, ये माइनस वाला जो चिन्ह है वो सूत्र का है, और x2 की वैल्यू है 4, ये लिखा है x2 मतलब 4, y2 मतलब 1, y1 मतलब कि 3 एंड x1 इक्वल टू 2, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। उन मानों को रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लिए, धन y1 की वैल्यू क्या है 3, ये वाला माइनस चिन्ह, और y2 की वैल्यू 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अगेन रूट के अंदर 2 माइनस 4 मतलब कि 2 में से ऋण 4 गया, घटाएंगे, ठीक है। 2 में से ऋण 4 घटा रहे हैं मतलब बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आएगा ऋण, और 4 में से 2 घटा लो तो बचेगा 2, घात क्या लगेगी 2, धन 3 में से 1 गया बचेगा धन 2, उसकी घात भी 2। अगेन सॉल्व करेंगे तो ऋण 2 की घात भी 2 करेंगे, ऋण होने पर भी जब घात 2 होती है, वर्ग होता है, तो वो धन बन जाता है, क्योंकि ऋण का ऋण में गुणा हो जाता है तो धन बन जाता है वो। ये बन गया अपने पास धन 4, ऋण कहाँ गया, ऋण का ऋण में गुणा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे धन क्या लिखा है, यहाँ पे अपने पास 2 का वर्ग मतलब ये भी हो गया 4, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 4 और 4 हो गया 8, इसको हम 8 समझ लेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है 8 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? उसके अगेन यहाँ पे देख लो, जैसे अपने पास क्या लिखा है, ये ए बी इक्वल टू 8, तो 8 का हम क्या करेंगे बताओ, अभाज्य गुणनखंड। यदि शॉर्ट में तुमसे करते बनता है तर्क लगा के, ठीक है, तो भी कर सकते हो तर्क लगा के। कैसे, जैसे अपने पास 8 लिखा है, 8 जो है, 8 क्या बताओ, 8 कौन से वाले पूर्ण वर्ग का गुणा चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है,
पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? एक भी मान सकते हैं, लेकिन एक की तो उतनी खास वैल्यू नहीं है अभी, ठीक है। एक के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद आता है 9, 9 के बाद 16, फिर 25, फिर 36, 49, 64, 81, 100, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो उन अंकों में किसके पहाड़ा में आता है? तो ये जो लिखा है 8, ये 4 के पहाड़ा में आता है, जो कि पूर्ण वर्ग का है। तो 4 किसका पूर्ण वर्ग होता है? मतलब कि 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो वो 2 बन के बाहर निकल गया, 2 दूनी 4 हो गया, ऐसा सपोज कर सकते हो। 2 दूनी 4, कितना बचा? 4 दूनी 8। तो ये अपना हो गया आंसर, मात्रा।